स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HSSC अपडेट्स में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अभी जो सोशियो इकोनॉमिक का जो कोर्ट केस है उसकी जो फाइनल जजमेंट आई है। और उस जजमेंट में कहा गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है 10 नंबर है वो जो आपकी पुरानी भर्तियां हैं उनसे हटेंगे और रिजल्ट रिवाइज होगा। तो आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि कौन कौन सी जो एडवर्टीजमेंट हुई है HSC की जिसमें से सोशल इकोनॉमिक के नंबर हटेंगे, कौन कौन सी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें हैं, और क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि 3 महीने के अंदर अंदर HSC इन सभी एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट रिवाइज कर देगी। और जो साथी सिलेक्शन जोन में अभी नए आएंगे उनको कैसे ज्वाइनिंग देगी, और जो सिलेक्शन जोन से बाहर होंगे उनको कैसे रखा जाएगा जॉब पर। ठीक है, सभी पॉइंटों पर सभी चीज़ों पर पूरी डिटेल से बात करेंगे, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और क्या कुछ इसमें जो रिजल्ट रिवाइज होगा तो क्या कुछ दिक्कत उसमें सामने आने वाली है HSC को, उस बात पर भी पूरी डिटेल से बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो भाई अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक समय पर पहुंच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से, ताकि जो भी अपडेट होगी HSC से रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर समय से मिल जाए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि जो सोशियोनोमिक का जो केस है, ठीक है, उसकी जो फाइनल जजमेंट है, डबल बेंच में जो केस चला हुआ था। ठीक है, जो ये केस आपका लगा था ये 2021 में लगा था भाई। ठीक है, 2021 में ये केस मतलब रजिस्टर्ड किया गया था और अभी जो इसकी फाइनल जजमेंट है अभी मतलब 4 साल के बाद इस केस की जो फाइनल जजमेंट आई है। और क्या कुछ है फाइनल जजमेंट में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किन किन एडवर्टीजमेंट पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो भाई सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट है आपकी 10/2019 जिसमें 1624 वैकेंसियां थी, जेई की वैकेंसियां थी। और इसमें आपके जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे, PWD, इरिगेशन और हुडा वगैरह के काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे जिनमें आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो पोस्टें थी, जेई की पोस्टें थी, वो आपकी 1624 पोस्टें थी 10/2019 में। काफ़ी साथियों के डाउट और मैसेज आते हैं भाई मेरे पास, कॉल भी आती है कि जो इस एडवर्टीजमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज पूरी डिटेल से मैं बात कर रहे थे कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट है। तो भाई 11/2019 2978 वैकेंसियाँ, जो ALM की 1307 की जो वैकेंसी हुई थी, और DH BVN में और UH BVN जो ये बिजली बोर्ड की जो मतलब एडवर्टीजमेंट थी वो थी। इसमें आपकी LDC कलर की, UDC कलर की, मतलब जितनी भी आपकी बिजली बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं वो इस एडवर्टीजमेंट में थी, और टोटल इसमें 2978 पोस्टें थी। ठीक है, उस प्रकार से 12/2019 में 3206 वैकेंसियाँ थी ITI इंस्ट्रक्टर की और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की ज़्यादातर पोस्टें इसमें थी भाई। ठीक है, और जो ट्रेड थ्योरी की जो इंस्ट्रक्टर है उनकी इसमें ज़्यादातर पोस्टें थी, और ग्रुप इंस्ट्रक्टर की 3206 पोस्टें थी 12/2019 की जो रिक्रूटमेंट थी। उसके बाद 5/2019 में आपकी क्लर्क की 4878 पदों पर जो एडवर्टीजमेंट आई थी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो 4858 पोस्टों पर था क्लर्क का भाई। ठीक है, और 4/2020 में आपकी 7298 पोस्टें हरियाणा पुलिस की, मेल फीमेल और दुर्गा शक्ति की, इसमें टोटल पोस्टें 7298, जिसमें आपकी हरियाणा पुलिस की 5500 और फीमेल कांस्टेबल की थी भाई इसमें 1100 पोस्टें, और 658 के आसपास में दुर्गा शक्ति की पोस्टें थी। और 14/2019 में आपकी इसमें इलेक्ट्रीशियन की, ट्रेसर की, ट्यूबल ऑपरेटर की काफ़ी जो वैकेंसियाँ थी टेक्निकल पोस्टों पे, टेक्निकल पोस्टें थी इसमें काफ़ी। ठीक है, तकरीबन इसमें आपकी 700 के आसपास, 700 प्लस के आसपास की जो इसमें वैकेंसियाँ थी भाई 14/2019 में। और 3/2021 की जो एडवर्टीजमेंट थी SI की थी, मेल और फीमेल SI, टोटल 465 वैकेंसियाँ थी, जिसमें आपकी 400 वैकेंसियाँ थी जो वो मेल SI की थी, 400 वैकेंसियाँ मेल SI की, और 65 के आसपास जो वैकेंसियाँ थी वो फीमेल SI की थी भाई। ठीक है, 3/2021 और एक 15/2019 की जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें आपकी 3322 वैकेंसियाँ थी। इसमें आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट से थी ज़्यादातर वैकेंसियाँ, जैसे कि स्टाफ नर्स, MPHW और OTA, लैब टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, डाइटिशियन की, और काफ़ी वैकेंसियाँ थी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से और ESI डिपार्टमेंट से थी भाई। ठीक है, और VLDA की इसमें पोस्टें थी। तो ज़्यादातर पोस्टें हेल्थ डिपार्टमेंट से थी। इसमें टोटल आपकी इसमें 3200
4322 वैकेंसियाँ थी इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 15/2019 में। तो आपकी टोटल बन जाती है भैया 30,000 के आसपास, 30,000 से ज़्यादा ही वैकेंसियाँ हैं जो आपकी 2019 के बाद की भर्तियाँ HSC के द्वारा की गई थी, और जिसमें आपको सोशल इकोनॉमिक का जो बेनिफिट है वो 10 नंबर का बेनिफिट दिया गया था, जिसमें 5 नंबर थे वो अगर आपके घर में सरकारी नौकरी सरकारी जॉब नहीं है तो उसके 5 नंबर दिए जाते थे, और जो एक्सपीरियंस है उसके मैक्सिमम 8 नंबर 8 मार्क्स है जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस के दिए जाते थे, और जिसमें आपका हाफ मार्क्स यानी कि आधा नंबर था 1 साल के एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका आधा नंबर उसको दिया जाता है। मैक्सिमम जो 8 नंबर मिल सकते थे एक्सपीरियंस के, और 5 नंबर थे जो घर में जॉब नहीं। तो इस प्रकार से आपके जो टोटल नंबर 10 थे जो आपको सोशियोइकोनॉमिक के दिए जाते। तो इन भर्तियों पर इफेक्ट पड़ने वाला है अभी जो रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। जितने भी साथियों के डाउट थे आई थिंक ये सभी क्लियर हो गए, कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट है, सिर्फ यही एडवर्टीजमेंट है और कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है जिनका रिजल्ट रिवाइज होगा भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है कोर्ट की जजमेंट में, ठीक है। कैंडिडेट बाहर होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो उनको कैसे जॉब पर रखा जाएगा, क्या कुछ जजमेंट में कहा गया है, ठीक है भाई। अभी जो ये सोशियोइकोनॉमिक का कोर्ट केस है उसकी जजमेंट आई है, उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको एक बार पूरी डिटेल में बता देता हूँ। उसमें जो ये कहा गया है कि दोबारा से जो आपकी सोशियोइकोनॉमिक के नंबर हटाने के बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी, और प्रिपेयर होने के बाद जो कैंडिडेट्स अपने जॉब पर बना रहेगा यानी कि जो सिलेक्शन जोन में आएगा, ठीक है, वो ऐसे ही अपनी नौकरी करता रहेगा, अपनी जॉब करता रहेगा। लेकिन जो कैंडिडेट बाहर होंगे सिलेक्शन जोन से, क्योंकि जिन साथियों ने बेनिफिट लिया हुआ सोशियोइकोनॉमिक का, ठीक है, वो साथी अभी बाहर होंगे अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं तो, और वो अगर साथी बाहर वो कैंडिडेट बाहर होंगे तो उनको जो वैकेंट पोस्ट है डिपार्टमेंट के पास उस वैकेंट पोस्ट पर शिफ्ट किया जाएगा, और अगर वैकेंट पोस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो उनको अडॉक बेसिस पर रखा जाएगा, यानी कि उसको अस्थायी तौर पर रखा जाएगा, और उसको अस्थायी तौर पर तब तक रखा जाएगा जब तक कि डिपार्टमेंट के पास वैकेंट पोस्ट नहीं आ जाती। जैसे डिपार्टमेंट के पास वैकेंट पोस्ट आ जाती है तो उसको परमानेंट वैकेंट पोस्ट है उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जो पोस्ट है उसको फिक्स कर दिया जाएगा और उसको मतलब परमानेंट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। और जो भी मतलब कैंडिडेट अभी आउट होंगे सिलेक्शन जोन से वो मतलब कि इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ को मतलब बेनिफिट नहीं ले सकते उस चीज़ का, ठीक है, वो अडॉक बेसिस पर ही रहेंगे भाई, ठीक है। ये थी उसमें जो जजमेंट में अभी कहा गया है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या 3 महीने में ये चीज़ पॉसिबल है कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो अभी 3 महीने में ये चीज़ें भाई 3 मंथ्स में ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। अभी है जो स्टेट जाने वाली है भाई, या तो जाएगी आपके रिव्यू में जाएगी, या फिर जाने वाली है भाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी जो स्टेट है HSSC है या फिर हरियाणा सरकार है वो या तो जाएगी आपके रिव्यू फाइल करेगी, रिव्यू अपील करेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अभी जो है 3 महीने के अंदर अंदर कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि रिजल्ट रिवाइज के भी जो भी मतलब क्या चीज़ सामने आएगी, क्या कुछ नहीं सामने आएगी रिजल्ट रिवाइज होने में, क्योंकि जो 2019 की कलर की जो 4858 की जो भर्ती हुई थी, ठीक है, इसमें से जो कुछ कलरक है वो ऑलरेडी भाई प्रमोशन ले चुके हैं, ठीक है, वो प्रमोशन ले चुके हैं। और एक ये भी चीज़ सामने आने वाली है जो अगर रिजल्ट रिवाइज करती है HSSC, ठीक है। और जो 1307 ALM की वैकेंसी थी 1307 ALM की वैकेंसी थी, तो इसमें से भी काफ़ी जो कैंडिडेट है वो प्रमोशन लेकर LM की ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ठीक है। तो एक प्रमोशन का जो मैटर है ये भी काफ़ी सामने आने वाला है कि कैसे अगर रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा, क्या उनको दोबारा से कलर की पोस्ट दे दी जाएगी जो अभी सिलेक्शन जोन में आएंगे, और क्या कुछ रहेगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। प्रमोशन क्योंकि काफ़ी साथी है, काफ़ी कैंडिडेट जो प्रमोशन ले चुके हैं, ठीक है। और ये अभी 3 महीने का जो समय है इसमें अभी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को HSSC है वो स्टेट है वो अभी चैलेंज करने वाली है रिव्यू में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इतनी सारी जो एडवर्टीजमेंट है इन सभी का एक साथ रिजल्ट रिवाइज करने पर बहुत ही जो काफ़ी है वो इफेक्ट पड़ने वाला है। तकरीबन 30,000 के आसपास जो कैंडिडेट है,
ठीक है, जो साथी लगे हुए हैं उन पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ने वाला, तो इतनी जल्दी अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और बाकी कुछ साथी जो प्रमोशन भी ले चुके हैं उनका क्या कुछ रहेगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बाकी देखते हैं HSC अब आने वाले समय में जो जजमेंट आई है उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कुछ करेगी, ठीक है। बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट थी उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इन एडवर्टीजमेंट है उनका जो रिजल्ट है रिवाइज होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है HSC पर कितना समय भी लेगी उस पर, या जो जजमेंट आई है उसको इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं करेगी, अभी आगे आने वाले समय में ही आपको पता लगने वाला है, ठीक है। बाकी एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जो आपका न्यू सिटी का रास्ता था वो काफ़ी और लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि अभी फ़िलहाल आपको सिटी का कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई। और यही इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।